ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये चैप्टर बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करना है बेटा, और हम डेफिनेशन एनसीईआरटी को लेकर के चलेंगे। हार्मोन्स क्या होते हैं इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। और एक लाइन दिया हुआ है बेटा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर हैं। हार्मोन्स जो होते हैं बेटा केमिकल मैसेंजर्स हैं। पिछले चैप्टर में बेटा हमने पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ये जो नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स होते हैं वो मैसेज को ट्रैवल करते थे। और एक तुलना दिया जाए, एक देखा जाए तो इनका जो काम होता है बेटा बहुत ही फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। केमिकल मैसेंजर क्या होते हैं बेटा, इनकी तुलना में स्लो होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, लॉन्ग लिव्ड होंगे। जनरली हम ये मान के चलते हैं ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं। इन दोनों में बेटा इनका जो वर्क है वो हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता, तो केमिकल मैसेंजर का यूज़ नेचर ने किया और हमारी बॉडी में ये पाई जाती है। फिर बात करते हैं बेटा केमिकल मैसेंजर के बारे में। इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले डिस्कस कर लें कि एक्चुअल में ये क्या होते हैं। तो बेटा एक्चुअल में केमिकल मैसेंजर क्या होते हैं, तो ये नॉन न्यूट्रिएंट हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंट्रा सेलुलर मैसेंजर्स हैं, नॉन न्यूट्रिएंट इंट्रा, और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। अगली बात हम डिस्कस कर लें बेटा इस पे, तो हमें ये देखना रहता है कि ये बनते कैसे हैं। तो हार्मोन्स को बनाने के लिए जो ग्लैंड्स होती हैं उनका नाम होता है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हार्मोन जो बनाएंगे बेटा उन ग्लैंड का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं। तो बेटा जैसे मान लीजिए कि कोई एक ग्लैंड ए है, टिश्यू है, ग्लैंड है, ये एक केमिकल बना रही है और ये केमिकल का नाम हमने दे दिया, ये केमिकल हार्मोन्स हैं। और ये हार्मोन बेटा कोई साइट बी है जहाँ पे जा कर के ये एक्ट करता है। तो एक्शन बेटा यहाँ पे पाया जाता है। और दूसरी बात ये भी हम साथ साथ चलते हैं कि जो बी सेल है या बी ऑर्गन है या टिश्यू है, इन पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इनके सेल के पास रिसेप्टर होते हैं, उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। इन पे रिसेप्टर पाए जाते हैं और ये केमिकल जाकर यहीं एक्ट करता है। ठीक है। ट्रैवल ये होते हैं बेटा बॉडी फ्लूइड, यानी हम ये कह सकते हैं कि ब्लड या लिम्फ से चलते हैं बेटा, ये लिम्फ से ट्रैवल करके यहाँ पे साइट बी पर जाते हैं। तो ओवर हमने अभी तक क्या क्या सीखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, डक्टलेट ग्लैंड होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये जानना है कि हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर है। तीसरी बात आपको ये जानना है कि इंट्रा सेलुलर मैसेंजर है। चौथी बात आपको ये जानना है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट है। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है बेटा कि अगर हम बात करें इनके केमिकल नेचर का, तो इस केमिकल नेचर में ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है, प्रोटीन के डेरिवेटिव हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स के हो सकते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। इतनी बात हमने कर ली। अब बेटा एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में एक बात और डिस्कस किया हुआ है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स, ये जो हार्मोन्स हैं वो क्या सब में पाए जाते हैं। तो इन वर्टिब्रेट्स में बेटा ये बहुत ही कम पाए जा रहे हैं और वर्टिब्रेट्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में वाइड रेंज है इनकी। हमें फ़िलहाल पूरे एनिमल किंगडम की बात नहीं करनी, हमें बात करनी है बेटा ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। अब ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बेटा हम देखते हैं तो कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो उनको हमने दो में ले लिया। एक लिखते हैं बेटा ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरे क्या बेटा अदर ऑर्गन्स हैं, अदर ऑर्गन्स हैं। और ये अदर ऑर्गन्स क्या करते हैं बेटा, या फिर हम ये कह सकते हैं ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स बनाने का काम
कर रहे हैं, इनका फंक्शन कुछ और ही होता है, दूसरे फंक्शंस हैं, लेकिन साथ साथ में ये क्या करेंगे, हार्मोन्स बनाते हैं हम, यानी कि वो केमिकल बनाते हैं जो हार्मोन की तरह एक्ट करेगा, ब्लड से ट्रेवल करेगा और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। एनीवे, फिर आगे देखते हैं बेटा ऑर्गेनाइज ग्लैंड की हम बात कर लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है। दूसरी बात कर लेते हैं बेटा पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। फिर हम ये 3 के बाद से बेटा थायराइड ग्लैंड है, फिर बेटा आ जाता है पैराथायरॉइड, इसके बाद थाइमस है बेटा, थाइमस के बाद पैनक्रियाज है जो एक मिक्स ग्लैंड भी है, इसको भी डिस्कस करेंगे, पैनक्रियाज है। फिर बेटा एड्रीनल ग्लैंड है। इतने ग्लैंड्स हैं बेटा। फिर 2 और ग्लैंड होते हैं जैसे मेल में और फीमेल में, तो मेल में बेटा टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। टेस्टिस बेटा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, ओवरीज क्या होती है, इंट्रा एब्डोमिनल होती है, इनकी डिटेल्स बाद में है। अदर ऑर्गन्स जो हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो एंडोक्राइन की तरफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनका नाम भी लिख लेते हैं बेटा, जैसे GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है बेटा, लीवर भी, किडनी भी, हार्ट भी। ये कुछ अदर ऑर्गन है जो क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स बनाने का काम कर रहे हैं। तो बेसिक बात हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटा, हार्मोन्स डिस्कस कर लिया, हार्मोन के साथ एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्कस कर लिए और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम डिस्कस कर लिए, जिसमें हम आ जाते हैं हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरीज है। अदर में आ जाएंगे बेटा GIT है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, एक्सेट्रा हो सकता है, इसकी डिटेल्स बाद में है बेटा। अब आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि ये दोनों बेटा एक ही लोकेशन सेम है ना, लोकेशन लगभग पास में ही होती है, तो इन दोनों को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं बेटा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को। तो बेटा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की जब हम बात करते हैं तो हम डायग्राम के साथ इनको समझेंगे, और ये डायग्राम आपके NCERT में भी दिया हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं बेटा, तो कुछ इस तरह की ग्लैंड्स का देखिएगा डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ से हम डिस्कस करते हैं बेटा कि ये बेटा ये एक रीजन है जो हाइपोथैलेमस, और ये बेटा आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कुछ इस तरह के ग्लैंड्स का नाम आ जाएगा बेटा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। ये बेटा पिट्यूटरी हो जाएगी और ये हो जाएगा बेटा हाइपोथैलेमस। तो ये बेटा ये लोकेशन किसकी है, हाइपोथैलेमस की है, हाइपोथैलेमस के बाद ये लोकेशन हो जाएगी बेटा, इसका नाम होता है बेटा इनफंडिबुलम। ये स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसी का नाम बेटा इनफंडिबुलम, जिससे ये हैंग करता है। और ये बेटा है पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी बेटा एक कैविटी पाई जाती है हमारी बोन में जिसका नाम है सेला टर्सिका। इस कैविटी में पाई जाती है, एक स्फेनोइड बोन की मॉडिफिकेशंस होती है, यहाँ पे पाई जाती है। फिलहाल अब हम बात करते हैं बेटा इस हाइपोथैलेमस में एक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। हमारी बॉडी में 2 जगह कम से कम आपने डिस्कस किया होगा, एक तो बेटा पाया जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और एक और पाया जाता है बेटा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो ये बेटा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है जो पाया जाता है, ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है बेटा। ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है ब्लड को, और जिससे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हार्मोन्स मिल जाते हैं। तो ये बेटा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है, ठीक है, ओके। फिर देखिए बेटा यहाँ, अब जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, यहाँ पे हाइपोथैलेमस रीजन में क्या होते हैं बेटा, ये साइटोन्स हैं, और ये इसके एक्सोन्स यहाँ आ गए हैं। ये साइटोन है, एक्सोन यहाँ पे साइटोन्स हैं, और साइटोन से एक्सोन यहाँ आ रहे हैं, ये आ जा रहे हैं, ठीक है। डिटेल अभी करते हैं इसका फिलहाल। अब देख लो बेटा हमने क्या क्या देखा, तो हमने ये देखा कि ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है जिसका नाम है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम।
हाइपोफाइजियल, इसको बोलते हैं बेटा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा ये बेटा बंच ऑफ साइटोन है जिसका नाम हम देते हैं बेटा न्यूक्लियाई। हम जानते हैं कि जो साइटोन की बंच होती है अगर वो CNS में है तो उसको न्यूक्लियाई नाम देते हैं बेटा। और ये क्या हो जाती हैं, ये एक्सॉन्स हैं। और ये क्या होती हैं, इनका अगर नेचर की बात करें तो ये बेटा न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो डायरेक्ट क्या करेंगे, कुछ हार्मोन्स को बनाती हैं। फिलहाल अब देखो बेटा, फिर हम आगे इसके साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से बेटा इस पार्ट का नाम क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी है बेटा। और इस पार्ट का नाम होता है बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में बेटा दो पार्ट होते हैं, एक का नाम देते हैं बेटा पार्स डिस्टैलिस और दूसरे का नाम देते हैं बेटा, इस वाले रीजन का नाम देते हैं बेटा पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस एक सिंगल हार्मोन रिलीज होता है। मैक्सिमम हार्मोन जो रिलीज होंगे बेटा यहाँ से रिलीज होते हैं। यहाँ से बेटा एक सिंगल हार्मोन है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, दूसरी बात देख लीजिए। दूसरी बात ये बेटा हो जाएगा। और इसका नाम जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो बेटा अभी तक हमने क्या किया, हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को साथ में डिस्कस किया है। इसमें हमने दो बातें समझी कि ये जो लोकेशन है, एनसीईआरटी में हाइपोथैलेमस की लोकेशन भी दे रखी है बेटा, तो उसको एक बार लिख लेते हैं कि लोकेशन क्या है। तो लोकेशन दे रखा है बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफेलॉन, जो कि किसका पार्ट है बेटा, ऑफ फोरब्रेन का पार्ट है, जिसमें बेसल पार्ट जो होता है वो किसकी होती है, हाइपोथैलेमस की। तो ये हाइपोथैलेमस हो गया बेटा, ये एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम इन्फंडिबुलम है। और ये हो जाएगा बेटा पिट्यूटरी का ये पार्ट कहलाएगा बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पार्ट कहलाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें बेटा एक रूडिमेंटरी टाइप में पाया जाता है जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, इंटरमीडिएट, या फिर ये मर्ज रहता है बेटा इसके साथ, इसका नाम क्या है, पार्स इंटरमीडिया है। यहाँ तक हो गया बेटा। अब देखिए बेटा कुछ चीज़ें हम इससे जान लेते हैं। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है बेटा वो दो हार्मोन को सिंथेसिस करता है। तो यहाँ से अगर सिंथेसिस की बात करें तो हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन सिंथेसिस होंगे, ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है बेटा ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स है बेटा। तो यहाँ से न्यूरोहॉर्मोन्स से सिक्रीट होते हैं बेटा, सिक्रीट्स टू हार्मोन्स विच आर synthesized by हाइपोथैलेमस और इनका नाम क्या है बेटा, ऑक्सीटोसिन है और दूसरा क्या नाम है बेटा, ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा वैसोप्रेसिन। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो हाइपोथैलेमस है वो दो हार्मोन बना रहा है जिसका नाम क्या है बेटा, ऑक्सीटोसिन है और ADH है। बनता यहाँ है बेटा, स्टोर यहाँ होगा और यहीं से सिक्रीट हो जाता है। फिलहाल अब हम बात करते हैं इस हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस बेटा, हाइपोथैलेमस की जो बात आती है बेटा, तो यहाँ पर देखिएगा हाइपोथैलेमस से दो मेन हार्मोन रिलीज होते हैं। एक का नाम होता है बेटा रिलीजिंग हार्मोन्स बोलती है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स बेटा रिलीजिंग हार्मोन बोल रहे हैं, और दूसरे को बोल रहे हैं इनहिबिटरी हार्मोन। दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, इस वाले पार्ट से, जिसको हमने नाम क्या दिया, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मान लीजिए यहाँ बन रहा है बेटा, वो डायरेक्ट इस पोर्टल सिस्टम पे आएगा और एक्ट कहाँ करता है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जा रही हैं, कुछ सेल ग्रुप्स पाई जा रही हैं जो क्या करती हैं बेटा, यहीं पे जिनको ट्रॉपिक बोल देते हैं, यहाँ पे एक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा हमने ये देखा कि हाइपोथैलेमस से दो तरह के हार्मोन रिलीज होंगे। एक को हम बोल रहे हैं बेटा रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे को बोल रहे हैं बेटा इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन जो है बेटा, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन इस पोर्टल सिस्टम से आकर के यहाँ पे एक्ट करेंगे और इनके सिंथेसिस के और सिक्रीशन को रेगुलेट करती हैं। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और हमें जानते हैं कि पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब रिलीजिंग हार्मोन्स बेटा यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, जिससे मान लीजिए एक हम लिख रहे हैं बेटा सोमैटोट्रॉफ। सोमैटोट्रॉफ है बेटा, सोमैटोट्रॉफ है और वो क्या बनाएगा बेटा सोमैटोट्रॉफ पे एक्ट करेगा, जो बनाएगा बेटा ग्रोथ हार्मोन। ये बेटा देख लीजिए जिसका नाम है बेटा थायरोट्रॉफ, और ये रिलीज करेगा बेटा थायरोट्रॉफ पे। अगर इसने थायरोट्रॉफ पे एक्ट करेगा तो ये बनेगा बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम क्या बेटा लैक्टोट्रॉफ है और लैक्टोट्रॉफ पे एक्ट करेगा बेटा तो ये बनाएगा प्रोलैक्टिन। इसका नाम क्या बेटा गोनेडोट्रॉफ है और इस पे एक्ट करेगा तो ये बनाएगा, दो हार्मोन बनाते हैं बेटा LH और FSH। इसका नाम क्या है बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा कार्टिकोट्रॉफ और इस पे एक्ट करेगा तो ये बनाएगा बेटा ACTH। इतने हार्मोन